कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए। बाकी भगवान अपने सब्र का फल जरूर देते हैं, और कर्मों का भी। भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और हमें भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी सुबह उठ गई थी, लेके राम का नाम आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने उठकर गर्म पानी वगैरह पिया। दवाई वगैरह लेने के बाद मैं चली गई थी ऊपर जाने के बाद मैंने सभी पेड़ों को अच्छी तरह निहारने के बाद आंखों को थोड़ा आराम दिया। आराम देने के बाद फिर मैंने किया एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। नहा धोकर मैंने ब्रश कर लिया था। मैं और मेरी बेटी ब्रश कर ही रहे थे, फिर मैं आ गई थी अंदर, मतलब किचन में। आने के बाद फिर मैंने पिया एक नारियल पानी, क्योंकि मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है पीलिए की, और वैसे थोड़ी और दिक्कत भी है। फिर मैंने नारियल पानी पिया, क्योंकि डॉक्टर कितने भी पैसे मांग ले हमें देने ही पड़ते हैं, तो हम हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख ही सकते हैं खाने पीने का। यही सोचकर मैंने नारियल पानी पी ही लिया। बाकी ये महंगा तो बहुत था, गले से निकल ही नहीं रहा था बस ये महंगा सोचकर। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब आ गया तो पी ही लेती हूँ। फिर मैंने बना दिया था खाना, आप सब देख सकते हैं। चाय बनकर हो गई तैयार, एक साइड में हो रहा था दूध गर्म। मैंने खाना बना दिया था, बच्चों को लंच बॉक्स दे दिए थे। उनको टाटा बाय बाय बोलने के बाद वो चले गए थे। मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। जो दिहाड़ी मजदूरी औरत की होती है वो करनी भी जरूरी होती है। 2 रोटी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। फिर मैंने फटाफट पूरे घर में लगा दिया था झाड़ू, आप सब देख ही सकते हैं। और हमारे घर में ये बाऊ से इतने आ रहे हैं ना, ये कनक उठ गई है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही सारा दिन हाथ में झाड़ू ही रहती है, बस बार बार इन्हें निकालती रहती हूँ। तो मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद चादर वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैंने सबसे पहले बिस्तरे उठा दिए थे, और मंजा तो मैंने पहले ही खड़ा कर दिया था। बिस्तर वगैरह उठाने के बाद फिर मैंने फोल्ड करने के बाद फिर मैंने सोचा पौधों को भी थोड़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि पहले तो इन्हें हफ्ते में एक बार चाहिए था, बट अब गर्मी इतनी होने लगी है कि हम ही दिन में 50 बार पीते हैं, तो इन्हें एक बार तो जरूर चाहिए होता है। यही सोचकर मैंने इनमें पानी दे दिया था। फिर मुझ पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो भी मैंने देना था, तो मैंने उसका थोड़ा कर्जा उतारा जितना मुझसे उतरा। तो फिर मैं लग गई थी काम पर। मैंने किया बर्तनों को साफ, आप सब देख सकते हैं। सभी बर्तनों को बारी बारी साफ करने के बाद मैंने उन्हें वहां रख दिया था। फिर जब ये सूख जाते हैं तब मैं इनको स्टैंड में रख देती हूँ। बर्तन धुल गए थे तो आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैं बीच बीच में पानी इतना ज़्यादा पीती हूँ, मैं आपको बताने से। फिर मैं चली गई थी कहीं, मतलब अपना सामान लेकर, क्योंकि मुझे जाना था किसी को तैयार करने के लिए। मैंने वहाँ किया उन सबको तैयार, जिसको करना था उनको तैयार करने के बाद मैं आ गई थी अपने घर। गई जब तक घर आई तो कूड़े वाले भैया भी आ गए थे, आप सब देख सकते हैं। कूड़े वाले भैया आ गए थे तो मैंने कूड़ा डाल दिया था, तो मैं चली गई थी फिर बच्चों को छोड़ने के लिए। पहले तो बच्चे सेंटर पर गए थे, सेंटर पर जाने के बाद फिर वहाँ से लेकर मैं इनको, इतनी धूप तेज होती है तो मैं ट्यूशन पर छोड़ने के लिए चली गई। वहां से आने के बाद फिर मैं सीरत को लेते आई। वो आती थी सेंटर पे, सेंटर से लेके उसको सीधे घर आ गई थी और बच्चों को छोड़ दिया था ट्यूशन। फिर मैंने बना दिया था आटा और बना दी थी दाल। दाल बनने के लिए रख दी थी, तो मैं बच्चों को बोली कि साइकिल भी अपनी लेते चलो, क्योंकि साइकिल कहीं कहीं दिन से मैकेनिक के पास ही खड़ी थी। दाल बनकर हो गई थी तैयार। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राम राम जी सारों ने।